तो ये एक कॉमन है, सब मुसलमानों के लिए एक ही है कि डे ऑफ जजमेंट पे हम पास हो जाएं और हमारे लिए रिवार्ड जन्नत हो। ये है मेरे ख्याल से, या नहीं, ये कोई बताए। हेलो। जी जी सर। Obviously, अ, being a Muslim is हम proud for us. Sir, being a Muslim, it's the actual reward which we can get. यस, हमारे लिए यही है ना, एक्चुअली सक्सेस यही है। हम लॉन्ग टर्म, देखिए हम लोग होते हैं ना, शॉर्ट टर्म पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म पे ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमारे पास दिखता है ना। फॉर एग्जांपल कोई कहे हम क्लिप करो तो आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, आप क्लिप करेंगे आपको मिलेगा, आपको खुशी होगी उस टाइम पे। हम जो है ना इन खुशियों में बस जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम शॉर्ट टर्म। जो है ना हमें एक ब्रेन है ना, जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे वैल्यू बेस पे, जब तक आप अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन पे नहीं लेके आएंगे, तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे एक्चुअल सक्सेस है क्या। मोस्ट ऑफ द पीपल्स सक्सेस उन्हें पता ही नहीं कि सक्सेस है क्या। So जी we जी have to know that what is the actual success. जी, We know वही that मेरा। we know that man is mortal, that one day he will die. So he should जी he जी, should ये make ये ये himself. ये आप बहुत प्यारी बात कही। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान मजीद में क्लियरली ये मेंशन है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है। ये जो भी हम लग्जरियस लाइफ, ये जो भी काम करते हैं ना, जैसे हमारी दौलत, ये सारे औलाद, सारी चीजें हमारे लिए एग्जाम है। हम ये जो है ना कुरान मजीद, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुरान मजीद पढ़ते हैं सिर्फ अरबिक में। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कुरान मजीद की ट्रांसलेशन भी जो है ना वो सुने। 144 सूरत हैं, उनकी ट्रांसलेशन एक सूरत की ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की होती है, और बहुत ज्यादा आपको जो है ना एक सिंपल गाइड है आपकी लाइफ के लिए। इस पे मैं आ रहा हूँ, जो चीज जो है ना इस पे आऊंगा इंशाल्लाह। वेट, जैसे मैं कह रहा था कि जो है ना हमारी जो है ना ये कॉमन है एज अ मुस्लिम। एक नॉन मुस्लिम के भी जो है ना शायद कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो सेशन में। जैसे कुरान मजीद की आयत क्लियरली मेंशन है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है, हमें जो है ना मौत आना है, हर किसी को आना है। एक इस फाइनल कि हम जो है ना किसी मौत को टाल नहीं सकते कि यार मैं ये करता हूँ, मैं पैसे जमा करता हूँ, इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं नहीं मरूंगा, यार इतने पास मेरे पास ये पावर हो जाएगा ना मैं नहीं मरूंगा। तो ये तो मौत आनी है, तो खुदा ने डिफाइन कर लिया। यही तो डिफाइन करता है कि एक इंसान है, एक उसे मौत आनी है। खुदा ही है जो ना ऑलवेज जिंदा है, जो पहले भी था, अब उसके बाद भी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना क्लियरली हैं। उसके अलावा जो, हाँ हम उसके बाद जी Sir, I have a question here. जी सर, जैसे आपने कहा कि बीइंग अ मुस्लिम इज द प्राउड एंड ये जो है हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर हम गूगल पे लिखते हैं कि वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टॉप 10 जो भी आती हैं वो सारी मुस्लिम की होती हैं। तो वर्ल्ड पूरा जी दुनिया समझती है कि मुस्लिम आर क्रूअल, मुस्लिम्स आर डेंजरस, एंड ऑल कंट्री हु क्वेश्चंस ऑफ मुस्लिम आर वेरी बैड पीपल। सो मुझे ये पूछना है कि हम इस बारे में ऐसे कौन वो भी से जो है स्टेप्स लेना चाहेंगे जो हमारी कामयाबी के लिए, जैसे आपका टॉपिक है कि कामयाब, हाउ टू बिकम कामयाब, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। सो जी हम जी, बीइंग अ मुस्लिम मैं इस ऐसे पे क्या आऊंगा। स्टेप्स लें जो जी हम जी, इस मैं हिस्ट्री को खत्म करें। स्लोली 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 इस पे आ रहा हूँ। डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। उसके आप सेशन के बाद भी मुझसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आपके साथ में रहूंगा कांटेक्ट में। देखिए मेरे जी सर, जैसे बट ऐसे जैसे सिंपल अगर आप आंसर दे देते तो मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। देखें सर फिलहाल आप छोड़ देना काशिफ भाई, आप छोड़ दें, टाइम नहीं बचेगा। आप हाँ क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम क्या सुनेंगे बैठ के। जी जी, लास्ट में जो है ना आपको जो है ना मैं ये स्पॉन्सर कर दूंगा, आप मेरी जो है ना ये फ्लो के साथ हैं। तो इंशाल्लाह फ्लो को करते ही करते उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रोस्पेक्ट में दूसरा कॉमन प्रोस्पेक्ट बता रहा था कि जो है ना हमारी सक्सेस, एक्चुअल सक्सेस है कि फाइनल डे पे हम जो है ना क्वालिफाई हो जाएं, पास हो जाएं, हमें रिवॉर्ड मिले जन्नत। उसके अलावा नॉन मुस्लिम में भी अगर सेशन में है तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब उनका जन्मों वाला कॉन्सेप्ट होता है कि इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में ये होगा। तो इनका सर भी ये जी ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, यही होता है कि मुस्लिम्स में यही होता है कि उनको उनका रिवॉर्ड जन्नत होना चाहिए, और हमारे यहाँ यही होता है कि उसका रिवॉर्ड स्वर्ग होना चाहिए। में से
इन फाइनल मीन्स से हम ना खुदा से जाके मिले। तो यही देखें देखें यही होता है ना, तो मतलब ये है कि अच्छी मतलब टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, वो आपको उनको पास करना होता है कि आप अच्छे से इस एग्जाम को पास करें इस लाइफ के जो आपकी प्रेजेंट है, और नेक्स्ट में आप उससे मिलें। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, आई थिंक सो। जी जी सर। तो देखें ये हमारी कॉमन है, ये जो हमारी वैसे मैंने एक पहले वाली डेफिनेशन बताई, एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है कि हमारी सक्सेस वेरी करती है, फिटनेस होती है जो इस वर्ल्ड के लिए, और हेयर आफ्टर के लिए हमारी एक कॉमन है कि हमें पास करना है लास्ट एग्जाम, जो हमें जो है ना रिवार्ड लाएगा हेयर आफ्टर, इसके बाद वाली जिंदगी में जो हमारी परमानेंट लाइफ है। तो हम मोस्टली उसके लिए नहीं सोचते, उसके लिए हमारे एज अ मुस्लिम स्टेट और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम होगी। तो मैंने एक जी जी मैं स्लाइड शेयर कर रहा था अभी ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। हाँ तो थैंक यू वेरी मच सर, आप अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा अच्छा, आप क्लोज करिए सपना। सर हेलो हेलो जी, मैं स्लाइड को वो कर रहा था कि मैंने म्यूट कर दिया था, तो इज इट विजिबल टू ऑल? ये Yes, विजिबल है। Yes, it is. Yes, it is. थैंक यस यू। मैम। आप सपना इसको कौन सी स्लाइड पे रखेंगे, जो है ना आउटलाइन के बाद जो है ना सेकंड स्लाइड पे रखें इसको। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ जब तक वो स्लाइड पे आएगी। जो हमारी कॉमन सक्सेस है ना, उस पे जो है ना हमारे लिए सब सिंपल सा है। मुस्लिम्स के लिए एक होली कुरान है जिसके 30 चैप्टर्स हैं, और उनको हम समझें और हर चीज़ जो है ना यहाँ पे रखें। सिंपली हम जो है ना उस कॉमन फॉर ऑल जो हमारी सक्सेस है, उस पे हमारे लिए खुदा पाक ने एक सिंपल सा एक कुरान मजीद रखा है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं रखा हुआ है, सिंपल सिलेबस है, सिंपल कोड ऑफ लाइफ लिखा है कि जो है ना आप इसको फॉलो करें, इसको पढ़ें और समझें। मैं आपको जो है ना समझाऊँ, मतलब आपको सक्सेस है, सक्सेस का एक ही वे है कि आपको जो है ना कुरान मजीद पढ़ना है और उसको उस पर अमल करना है और फॉलो करना है होली प्रॉफिट को। हम जब फॉलोअरशिप जो है ना फॉलो, आजकल लोग क्या आप एलन मस्क को फॉलो करते हैं, कोई बिल गेट्स को फॉलो करता है, ये सारी जो है ना हम जो मिसलीडिंग जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए आइडियल पर्सनालिटी और लास्ट होली प्रॉफिट है। हमें फॉलो उनको करना है जैसे हमें जो है ना सक्सेस मिले, क्योंकि उनके बिहेवियर जैसे स्टीवन कवे, यहाँ पे मैं अभी कनेक्ट करूंगा मैं 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट्स को। देखिए वहाँ पे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक स्टीफन आर कवी ने 200 ईयर्स की बुक्स की रिसर्च में जो है ना उनको पता चला कि सक्सेस क्या थी। सक्सेस 1920 के पहले जो सक्सेस होती थी ना, कि आप जो है ना एक स्ट्रांग हैं, आप जो है ना बहुत बहादुर हैं, आपका इलाके में बहुत ज़्यादा होल्ड है, आप 50 लोगों के साथ लड़ सकते हैं, तो आप सक्सेसफुल थे। आप जो अच्छे बिजनेसमैन थे उस टाइम, एक चीज़ पे फोकस होता था कि आप जो है ना कोई भी चीज़ लैला मजनू वाले कॉन्सेप्ट, आप लवर हैं, तो इस तरीके से सक्सेस मिलती थी, इंटीग्रिटी और इन चीज़ों पे। बट आज जो सक्सेस है ना 4 चीज़ों पे रिलाई करती है। एक आपकी पर्सनैलिटी, आप आप पर्सनैलिटी में आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आपकी पर्सनैलिटी में जैसे अपीयरेंस हो गया, आप गुड लुकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टाइल सही होना चाहिए। उसके अलावा आप पर्सनैलिटी में काइंड हो, आप कोलैबोरेटिव हो, टीम वर्किंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास, जो है ना हम्बल हो, और आप एक्टिव लिसन करें, एक्टिवली आंसर करें, ये सारी चीज़ें पर्सनल ट्रेट्स में आती है। उसके बाद आपके पास एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो है ना दूसरों की बातें सुने, उनको उनके साथ सिंपैथी, फॉर एग्जांपल कोई बंदा परेशान है उनके साथ पूछें, उनका प्रॉब्लम पूछें, उनके हेल्प आउट करें, ये सारे अच्छे एटीट्यूड्स हों आपके।
पास। उसके बाद आप फोर्थ वन एक पर्सनैलिटी हो गई, आप एक सेकंड हो गया आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। थर्ड आपकी जो है ना पब्लिक फिगर होने चाहिए। आपका बिहेवियर अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो आप डे बाय डे पब्लिक फिगर बनते जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ वन है हार्ड वर्किंग। आप जो है ना काम करें, काम मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बातों से कुछ भी नहीं होगा, आप थिंकिंग करने से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है। तो आज सक्सेस के लिए आपको 4 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम करना है, पैरेलल काम करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करें, आप हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहें, एक पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करें, आप बिहेवियर्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी नॉलेज एक एक्सपर्टीज किसी भी टेक्निकल फील्ड कोई भी फील्ड हो उसको भी जो है ना इम्प्रूव करें, तो आप इन फाइनल आप जो है ना सक्सेसफुल तब भी होंगे। आप पर्सनैलिटी पे काम नहीं करेंगे, इंटेलिजेंट न रहेंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। आपके बिहेवियर्स खराब हैं, आप इंटेलिजेंट चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसानों के साथ आपको जो है ना रहना है, तो आपको आपके बिहेवियर सच्चे, आप रूड हो, आप एक्सपर्ट क्यों ना हो बट आप रूड हो तो आप सक्सेसफुल नहीं है सिंपली। तो आप सारी चीज़ें जो है ना मतलब आपको आपको है ना एक साथ लेके आनी है, लेके चलनी है। तो इस तरीके से आप ये सारी चारों चीज़ें देखें, हमारे प्यारे रसूल के पास थी। आप उनका पब्लिक फिगर थे, उनको सादिक और अमीन कहते थे, वो ऑनेस्ट थे, लॉयल थे। ये सारी चीज़ें, उनके एटीट्यूड, वो जो उनके साथ जुल्म होता था उनके बावजूद भी वो अच्छा बिहेव करते थे। तो उनकी जो है ना एक एटीट्यूड भी बहुत अच्छा था। एक उनकी पब्लिक फिगर थे क्योंकि उनके इलाके में उनको क्या कहते थे, सादिक और अमीन एक रिकग्निशन दिए, पब्लिक फिगर थे उस इलाके में। उसके अलावा उन्होंने हार्ड वर्क की, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब जो भी है हमारे एंजल आते थे, जिब्राइल वही लेके उस पे काम करते थे, उसको प्लान करते थे। उसके बाद जो है ना वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू अल्लाह, ही वाज अ मैसेंजर, ही पास मैसेज टू ऑल। हमारे प्यारे रसूल ने फिर जो है ना हार्ड वर्क करके हर जगह पे अपने जो है ना मैसेज जो एज अ मैसेंजर, उनका मीनिंगफुल मतलब लाइफ का गोल था कि वो मैसेंजर थे, उनको मैसेज सारी दुनिया को पहुंचाना था। उन्होंने काम किया, हार्ड वर्क की उसके लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफें फेस की, फिर भी कंसिस्टेंट डिलीजेंटली केयरफुली और परसिस्टेंटली काम करते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, चारों चीज़ें थी। उन्होंने हार्ड वर्क भी किया, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत हम्बिल और काइंड और अपीयरेंस में भी बहुत अच्छे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो और उसके अलावा उन्होंने पर्सनैलिटी भी, मैंने एटीट्यूड भी उनका बहुत अच्छा था, और ये सारी चीज़ें जो है ना उनमें थी। तो उस वजह से एक हमारे लिए, जैसे स्टीवन कवी ने 200 साल के रिसर्च की, उसके बाद यही सेम ही बात कही जो हमारे प्यारे नबी ने पहले ही जो है ना डिपिक्ट की थी। इंटेलेक्चुअल मैच्योर पर्सनालिटीज जो उन्हें देखेंगे तो वो सारी चीज़ें उनमें थी। अभी भी वो जो है ना देखें, पहले क्या स्टीवन कवे ने कहा कि पहले ये था, बट अभी जो है ना सक्सेस क्या है कि ये सारे चारों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी तो तभी सक्सेसफुल होगा। तो उस तरीके से जो है ना आज भी वही सक्सेस है जो पहले प्यारे नबी ने खुद एक सक्सेसफुल हुए थे सारी दुनिया में। तो वही वही है उनकी, हम फॉलो करेंगे। हम क्या, हम दूसरे ट्रैक पे चलते हैं, दूसरों को हम किसी सलमान खान को फॉलो करते हैं, ये तो अल्लाह पाक ने एक पर्सनैलिटी रखी है, उनको फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल इन फाइनली हो जाएंगे। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम सक्सेस के लिए सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम ये जैसे ऊपर 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 करें, जैसे इस बुक में है, सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए, ऊपर ऊपर। जैसे एग्जाम्पल एक और भी आ गई, इमाम हुसैन देखें, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने भी सॉरी एक्चुअली टेक्निकली प्रॉब्लम इस वजह से हो गया है कि जो है ना लाइट इलेक्ट्रिसिटी का है, और मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, और मोबाइल लैपटॉप पे सारा मैनेज हुआ हुआ था, बट सॉरी सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे जो है ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो इन्होंने 7 हैबिट 8वीं भी मैंने ऐड की हुई है। प्रोएक्टिव होना चाहिए, हम रिएक्टिव होते हैं मोस्टली पीपल्स। यहाँ पे रिएक्टिवली हम जो काम मतलब काम करने से पहले हमें जो है ना प्लान करना चाहिए। मतलब प्लान करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई चीज़ हो जाए उसके बाद आप फ्यूल खत्म, फॉर एग्जांपल हम कहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम बाइक का फ्यूल चेक करके जाएंगे, तो हम बीच पे नहीं रुकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम
काफ़ी लोग चेक नहीं करते, चले जाते हैं, बीच में जो है ना उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक प्रोएक्टिव जो पर्सनैलिटी होती है, हैबिट होती है, जो लोग पहले से चेक करते हैं, कहीं पे भी ट्रैवलिंग में निकलने के लिए या कोई भी करने के लिए, जहाँ पे आज थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हुआ है कि हमें ये चीज़ हो रखनी थी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली नेचुरल है। मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया था, बट चार्ज नहीं हुआ। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे हम बट हम फिर भी प्रोएक्टिवली हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कन्वे ऑल द इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल एज टू मेक दिस सेशन इंटरएक्टिव। ठीक है, उसके बाद बिगिन ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं यार। एक्चुअली ये मतलब ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी का तो मिसमैनेज हो गया है, इसलिए इस वजह से मैं आपको सॉरी कर रहा हूँ यार, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बट आई एक्चुअली मैं आपको कैमरा ऑन करूँगा ना, मेरी हालत सर बहुत आप ही सॉरी खराब। ना करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, एक्चुअली आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से आपने टाइम निकाला है सेशन के लिए, आप लर्निंग होगी। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपको यूजफुल आगे मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी है बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू क्रैक एन एग्जाम और कम्प्लीट टेटिव एग्जाम। तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। मैं इस वजह से जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आगे जाके न्यू सेक्शन भी कंडक्ट करेंगे। तो देखें अभी सेकंड पे था बिगिन एंड विद एंड इन माइंड। हमें हमारे पास जो है ना टर्मिनल वैल्यूज होने चाहिए। लोग होते हैं ना, उनके पास टर्मिनल जी Slide is not showing. क्या हुआ, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा? Slide नहीं आ रही सर। काइंडली आप अपना सर वो कह रहे हैं कि स्लाइड शो नहीं हो रही, आवाज आ रही है। अच्छा, मोस्टली आप नेटवर्क इशू चेक करें। स्लाइड विजिबल है, आप देखें। मैं कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ, आप एक्टिवली करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज रह रही है, बहुत ज़्यादा मैंने स्टेप लिखा हुआ है, और जो है ना मैं कह रहा हूँ कि आपको कन्वे करूँ, ठीक है। तो आप मैं जल्दी जल्दी इस वजह से बोले जा रहा हूँ, आप एक्टिवली लिसन करें, सिर्फ ट्राई करें, ठीक है। लीव करते हैं आप, देखें हैबिट पे आता हूँ मैं। हैबिट देखिए, जो ये मैंने बुक पे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किया, ये एक सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स थी जो कॉमन थी। जो लोग होते हैं ना, उनके कॉमन विजन होते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो पहले से प्लान करके काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना, ये हैबिट्स उनमें कॉमन होती है, जो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस बुक में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के लिए मेंशन भी किया हुआ है, जिनके पास ये हैबिट्स थी तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरीके से जो है ना, मैं सिंपली हैबिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हैबिट क्या है। हैबिट सिंपल हैबिट ये है कि हम जो भी काम डेली लाइफ पे करते हैं, वो एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको बेसिल्स जेंजिलिया कहते हैं। गेंगलिया एक साइंटिफिक नेम है, तो मे बी मिस्टेक हो। बेसिल गेंगलिया, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है कि हम जो भी रिपीटेटिव काम करते हैं ना, उसको ट्राई करता है कि बस ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे लेके आऊँ मैं कोई भी काम। फॉर एग्जांपल हम पहले जो है ना इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं केयरफुली करते हैं। कि जो भी बाइक चलाते हैं ना, जो न्यू बिगनर होते हैं, वो बाइक चलाते हैं पहले, मतलब कोशिश करके क्लच पकड़ते हैं, उसके बाद गियर लगाते हैं, आस्ता आस्ता जो है ना लीव करते हैं क्लच को, उस तरीके से एक्सीलेटर भी कंटिन्यूस, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करते हैं। और नमाज नमाज का भी आप देखें, और कोई भी कुकिंग हो, कोई भी चीज़ हो, पहले स्टेज पे जो है ना, हम इनिशियल जो स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, तो हम केयरफुली हर कोई टास्क, हर स्टेप जो है ना केयरफुली परफॉर्म करते हैं। और लेटर उसके बाद हम जो है ना, हम केयर ही नहीं करते, वो गियर ऑटोमेशन पे चली जाती है, गियर, एक्सीलेटर, ब्रेक्स ऑटोमेटिक, यहाँ से टर्न लगाना, वो टर्न, मतलब हम आगे जाके जो है ना एक एक्सपर्टीज लेवल पे आ जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल के क्रॉस करते हैं। तो वो क्या था एक्चुअली, हमारा जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो हमारा उसको हैबिट बना देता है, उस चीज़ को हैबिट बना देता है, जो हम काम करते हैं उसको ऑटोमेशन पे लेके आता है, कि हमें ब्रेन कहे कि जो ये टास्क ऑटोमेशन पे हो, मैं फ्री रहूँ, एफिशिएंटली काम हो, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हम गुड हैबिट्स को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। एक्चुअली ये जो पार्ट होता है ना, ये हैबिट डेवलप कर देता है। जैसे बेसिल जेंजिलिया मैंने कहा कि ये अपना मतलब जो है ना, एक ब्रेन सारा है ना, वो क्या करता है कि इसको ऑटोमेशन पे कोई भी टास्क लेके आया, उसके बाद जो है एफिशिएंटली दूसरों चीज़ों में, जैसे क्योंकि उसको मैनेज करना होता है, हमारे सेंसर्स, ईटिंग, ये सारी रिपेयरिंग, सारे बॉडी की हेयर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो वो क्या हैबिट हमारी बना देता है। उसके बाद ऑटोमेशन, उस पर एफर्ट्स कम लगते हैं, ठीक है। तो देखें अल्लाह पाक ने बहुत सारी हमें जो है ना
मतलब एक अच्छा से क्रिएटिव, मतलब खुदा ने हमें बहुत अच्छा बनाया है और हमारा सिस्टम बहुत एक ब्रिलियंट क्रिएशन है। जैसे अल्लाह पाक का या मुसव्वर है तो ही इज़ अ बेस्ट डिज़ाइनर, तो उसने बहुत बेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है इंसान को, एक अशरफुल मखलूक़ात है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि हैबिट्स, तो हैबिट इस तरह से फॉर्म होती है कि हम ऑटोमेशन पे कोई भी चीज़ लेके आए, तो इस वजह से हम कोई भी आप सेशन अटेंड करते हैं, आपको क्या कहते हैं कि बेस्ट हैबिट्स बताते हैं कि आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आए तो प्रैक्टिस करते रहें, आप राइटिंग प्रैक्टिस करें सीएसएस के लिए, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि वो चीज़ आपका ब्रेन दिखता है तो ऑटोमेशन पे लेके आता है स्लोली स्लोली एज अ बिगनर। तो इस वजह से कहते हैं ना 4 दिन में सीएसएस नहीं हो सकती, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होती है राइटिंग के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए। तो इस तरीके से जो है ना हैबिट जो है ना अच्छी हैबिट वो पार्ट को उसको काफ़ी हमारी जो है ना डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स भी होती हैं, काफ़ी अच्छी हैबिट्स भी होती हैं। जैसे कोई चीज़ निकलने रूम से निकलने से लाइट्स ऑफ फैन ऑफ, ये एक अच्छी हैबिट है। सेविंग की हैबिट है, काफ़ी बंदों की हेल्पिंग की हैबिट होती है। आज आप एक अच्छी सी छोटी सी जो है ना हैबिट स्टार्ट करेंगे डेवलप करना, तो इस तरीके से आप कलेक्टिवली एक बड़ी हैबिट पे आ जाएँगे। आज आप किसी के ₹1 की हेल्प करेंगे, ₹2 की हेल्प करेंगे, परसों आप जो है ना बड़ी हेल्प करेंगे, किसी को जो है ना बिज़नेस लगवा के देंगे और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो एक देखें कि आप हैबिट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी सक्सेस के लिए। जैसे ये जो है ना 7 हैबिट्स में जो है ना मेंशन्ड है कि ये सारी चीज़ें कॉमन है। प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप जो है ना एक चीज़ हो जाए, काम हो जाए, रिजेक्शन मिल जाए, उसके बाद सोचेंगे यार अभी ये करना है काम। तो वो नहीं है, आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए। बिगिनर विद एंड इन माइंड, आपके पास डेस्टिनी होनी चाहिए। आप हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी यूथ क्या करती है, इंटर के बाद सोचते हैं कि यार हम जो है ना सोचेंगे यार मेडिकल में जाऊँगा या फिर इंजीनियरिंग में। यार अभी तो आजकल तो आईटी चल रही है तो मैं बीएस आईटी में जाऊँगा। यार एलएलबी, मेरे कज़न एलएलबी की थी, वो अभी जो है ना जज है तो अब मैं भी वो करूँगा। तो इस तरीके हम दूसरों के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, बिगिन एट एंड इन माइंड, आप अपनी हैबिट्स को देखें, आपके जब जो आपकी बन चुकी हैं हैबिट्स, आप उनको देखें। आप एक कॉलम 2 मतलब कॉलम बनाएँ, एक वीकनेस आप स्ट्रेंथ्स लेके। वीकनेस में से आप जो भी वीकनेसेस है ना आपकी, जो आपको फॉर एग्जांपल डेस्टिनी है, फॉर एग्जांपल मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट फाइंड करूँगी किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कि एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर चीज़, कोई भी चीज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए हम वर्क करना पड़ता है। तो हम रिक्वायरमेंट्स पहले कलेक्ट करें कि किसी भी जगह पहुँचने के लिए, किसी भी कोई पोज़ीशन हासिल करने के लिए जो है ना पास होते हैं कि एक इस तरीके से नहीं, तो इस तरीके से अल्टरनेटिव्स भी उसके पहले नोट डाउन करें, उसके बाद जो है ना उसके लिए काम करें, तो प्लान होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि आपको प्लान करें, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव्स जो होंगे, आप एक अल्टरनेटिव से फेल होंगे, दूसरे अल्टरनेटिव पे जाएँगे, तो दूसरे से फेल होंगे, तीसरे पे जाएँगे। और उसका जो है ना, जो डेस्टिनेशन है बनने का, आपको व्हाय क्लियर होगा कि आप बनना क्यों चाहते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ, क्यों बनना चाह रहा हूँ, कि आपके पास व्हाय का रीज़न हो, यार मैं जो है ना पॉवर्टी खत्म करना चाह रहा हूँ, यार मैं पाकिस्तान को बहुत आईटी सेक्टर में डेवलप करना चाह रहा हूँ, या मैं जो है ना पाकिस्तान को जो है ना एक इकोनॉमिकल और एक बेस्ट कंट्री बनाना चाह रहा हूँ वर्ल्ड का। तो ये हर चीज़, हर किसी का व्हाय क्लियर होगा ना, क्यों बनना चाह रहा हूँ, तो फिर फॉर मोस्टली क्या करते हैं कि यार कोई भी जॉब सेलेक्ट करते हैं ना, यार पावर होगा, मैं जो है ना ऑर्डर करूँगा, बस ये असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँ या एसएसपी बन जाऊँ, फिर मैं जो है ना मेरे अंडर पुलिस होगी, ये वो, मतलब एक्शन मारता फिरूँगा। तो ये एक रीज़न नहीं है। आपके पास रीज़न होगा कि आप क्यों बन रहे हैं, तो फिर आप जो है ना ईज़िली बन जाएँगे। क्योंकि देखिए आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे ना कि आपको बनना क्यों है, रीज़न होगा एक पॉज़िटिव रीज़न। एक रीज़न, काफ़ी रीज़न्स होते हैं यार, मैं इसको गिराना चाह रहा हूँ, मैं अपने कज़िन्स को जलाना चाह रहा हूँ, सक्सेसफुल भी होऊँगा। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी ना, तो आपको खुदा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि खुदा उनकी हेल्प करता है जो खुद अच्छी हेल्प करता है, जिनके इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखें और ये चीज़ भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर चीज़ में जो है ना खुदा को इन्वॉल्व करें। आप जो है ना प्रॉब्लम हो, खुदा के साथ शेयर करें। नमाज़ रेगुलर बेसिस पे अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ इस वजह से की है, आप उसको बताएँ, हर चीज़ बताएँ, जो भी प्रॉब्लम हो, अल्लाह पाक मेरे साथ ये हुआ है,
आप सॉल्यूशन दें। अल्लाह पाक ये जो है ना प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इसके लिए सॉल्यूशन निकालें। अल्लाह पाक मुझे वो टीम दे जो मैं दुनिया पे जो है ना एक इस्लाम को रीइंफोर्स करूँ, एक अच्छा-सा जो है ना पीसफुल एनवायरनमेंट बना दूँ, एक अच्छी-सी जन्नत बना दूँ, लोग अच्छे तरीके से काम करें, अच्छी तरह ईमानदारी हो हर जगह, मतलब एक अच्छी-सी अल्लाह पाक से ये जो है ना अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उसको डेली बेसिस पे जो है ना उससे कहें कि मुझे टीम अच्छी दें अल्लाह पाक, आप मुझे अच्छे दोस्त दें, अल्लाह पाक अच्छे विज़न दें मुझे, अच्छे देखने का, दूसरों में अच्छा देखने का दें, उनसे बुरा ना दें क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मानते सोचते रहेंगे तो आपके पास पॉज़िटिविटी आएगी। आप मतलब अच्छा माँगेंगे तो अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके वर्ड जो ये चीज़ें वर्ड है ना जनरेट होंगे तो आपके माइंड आप खुद अच्छे होते जाएँगे इंशाल्लाह और आपकी अल्लाह भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा देखिए आप सक्सेसफुल इस लाइफ में ना होएँ फॉर इंस्टेंस आप सक्सेसफुल ना होएँ, आपकी कंटीन्यूअस रिपिटेटिव ये है ना आदत होगी कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे ये चाहिए, अल्लाह पाक ये चाहिए, हेल्प करें, अल्लाह पाक टीम ऐसी दे, अल्लाह पाक इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ये ऐसे कर दें तो इससे अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन फाइनल क्या होगा आपको अल्लाह मिल जाएगा द एंड अल्लाह पाक देखें आप लास्ट में वो जो है ना एक एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ हज़रत मूसा अलैहि सलाम का देखें हज़रत मूसा अलैहि सलाम फ़िरौन फ़िरौन का स्लाइड पे था ये हैबिट्स थी जो आपके पास विज़न होना चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपके पास जो है ना ये सारी जो है ना हैबिट्स जो भी मेंशन्ड है इस बुक में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप जो है ना थिंक विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए। आप अपने लिए सिर्फ़ फ़ायदा ना सोचें, सेल्फिश ना हो। आप दूसरों के लिए भी विन-विन ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसे आइडिया ब्रेन में लेके आएँ, जो आपको आपके फ़ायदे के लिए हो, दूसरों के फ़ायदे के लिए हो। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी हैबिट जो है आपको हेल्प आउट करती हैं एक सक्सेसफुल बनाने में और उसके अलावा जो हमारे मैंने जैसे बताया जैसे यूज़ की प्रॉब्लम जैसे हमारी आजकल के यूनिवर्सिटी में इश्यूज़ यही होते हैं कि यार बस सोसाइटी में कोऑर्डिनेटर बन जाऊँ ये सक्सेस है और यह सारी लव हासिल करना कोई भी गर्ल मिल जाए बॉय मिल जाए ये सक्सेस है ये फैंटेसी होती है और ये उसके अलावा सक्सेसफुल फैंटेसी ये होती है यार ये मैंने गाड़ी मिल गई यार सक्सेस है मेरे लिए यार ये सारी चीज़ें ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ये जॉब मतलब डिग्री के एंड पे ही मुझे जॉब मिल जाएगी मैं सबसे बेस्ट हूँ ये फैंटेसी होती है मैं तो सबसे आला हूँ यार तो ये सारी चीज़ें भी फैंटेसी स्टूडेंट को आ जाती है एक सक्सेस एक स्टेप लेने से कोई भी चीज़ अचीव करने से ये कंपटीशन जीत गया हूँ ना मैं अब सबसे आला हूँ सर ने मेरी तारीफ की बस मैं सबसे आला हो गया तो सबको आला नहीं मतलब सबसे आला नहीं क्या हुआ जी क्या हुआ मैसेजेस आ रहे तो डाइवर्ट तो ये सक्सेस फैंटेसीज भी होती हैं आप जो है ना कोई भी सक्सेस को फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट करें कि जो है ना मेरे लिए सक्सेस क्या है जेलस ही नहीं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जेलस नहीं होते हैं दूसरों के क्योंकि उनके पास माइंड प्लान होता है उसके हिसाब से करते हैं उसके हिसाब से अचीव करते रहते हैं काम करते रहते हैं खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं सेल्फ असेस करते रहते हैं कि यार ये मेरी हैबिट बहुत गलत है इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुझे भी सोसाइटी को भी तो इस तरीके से जो है हम वर्कआउट करेंगे खुद को असेस करेंगे खुद को इम्प्रूव करेंगे खुद की मिस्टेक्स खुद को जो है ना करेंगे कि हम गलत थे इस जगह पे हमें जो है ना ये नहीं करना चाहिए था तो इस तरीके से जो है ना आप सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना हम आते हैं कि सिंपली सक्सेसफुल किसी एग्जाम और कंपटीशन में कैसे होना चाहिए हो सकते हैं ठीक है कोई भी जॉब हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉब एक अनाउंस कर रही है वैकेंसी अनाउंस कर रही है तो उसके बिहाइंड पे उसको पोटेंशियल बंदा होना चाहिए जो उस जॉब को कर सके ठीक है तो उस जॉब के लिए आपको क्या उस जॉब के बिहाइंड पे रिक्वायरमेंट एक टीम होती है वो अनाउंस करती है अनाउंसमेंट के बाद वो टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं टेस्ट कंडक्ट करती है तो टेस्ट में आपको पता है क्या होता है आप सिर्फ नॉलेज चेक नहीं की जाती है आपकी टेस्ट में क्योंकि देखिए आप टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है घंटे में आप सर जी सर जी जी बताएं सर स्लाइड्स आपकी शेयर कर दीजिए या मुझे जो है ना मीटिंग लेफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा एक और ना वेबिनार है अभी अच्छा
स्लाइड्स तो पहले से ही मतलब सर व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजर को दे दीजिएगा, वो शेयर कर देगा ना। जी जी, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ और जो है ना आप लीव करना चाह रहे हैं तो करें, बस मैं 5 मिनट में एंड करने वाला था, वैसे 5 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं ठीक लूँगा। सर, ठीक 5 है, मिनट में भेजता हूँ आपको। 5 मिनट में देखिए मेरी हालत बहुत बुरी हुई है, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, देखिए हालत मेरी बहुत बुरी हुई है, ये देखिए सर जी हालत में। काइंडली तो जल्दी कर लें, मगरिब का नमाज का टाइम भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं कह रहा था क्या सक्सेसफुल एग्जाम और कंपटीशन में कैसे आपको देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अनाउंसमेंट करती है वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अकॉर्डिंग उसके करना चाहिए। कोई भी जो है ना वो आपको आउटलाइन देती है कि इस आउटलाइन में से आएंगे हम एवेल्यूएट करेंगे। उसके अलावा आप काफ़ी बंदे वो नॉलेज तो हासिल कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, आउटलाइन के हिसाब से पढ़ भी लेते हैं, बट ड्यूरिंग एग्जाम्स जो है ना उनकी जो है ना मैनेजमेंट प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, अपने खुद को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। उनके पास नॉलेज सबके पास होती है क्योंकि सब आउटलाइन बेस प्रिपेयर हो चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे जॉब ना मिले, तो इस वजह से काफ़ी बंदे बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं बट रह जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रायोरिटाइजेशन नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हमें जो है ना टेस्ट में कौन सा पार्ट पहले करना चाहिए। जैसे हमारा ब्रेन सिंपल से आस्ता आस्ता सिंपल से मतलब स्टार्ट करेगा तो वो सही तरीके से हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाएगा, और स्ट्रेस को, क्योंकि हमारे साथ पैरेलल क्या स्ट्रेस भी हमारे पास होता है कि ये हमें क्वालिफाई करना है, और ये सही नॉलेज भी जो है ना मतलब सही सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस वजह से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना चाहिए, एक टिप है कि हम जो है ना जो हमारी एक्सपर्टीज पार्ट है फर्स्ट उसको अटेम्प्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट जिसकी हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है, इस तरीके से स्लोली स्लोली आते कंप्लीट करें, लास्ट में टफ जो है ना पार्ट को जो है ना टच करें, तो इस तरीके से आसानी से जो है ना आपका एग्जाम सही तरीके से क्वालिफाई हो गया, विद इन अ टाइम हो जाएगा। तो आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहें, ऑनलाइन मॉक फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल होते हैं, मॉकअप टेस्ट किया करें। और उसमें वोकअप टेस्ट में आपको क्या होता है कि आप जैसे मैंने हैबिट क्या बताया कि ऑटोमेशन पे हो जाता है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ऑनलाइन, जैसे आज जूम में ये नहीं होगा, आज फर्स्ट सेशन था जूम पे तो उसमें प्रॉब्लम हुए, डे बाय डे हम जो है ना इस मिस्टेक्स को रिमूव करके नेक्स्ट सेशन में ये कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव करके और अच्छे से कंडक्ट करें, और ये सारी टेक्निकल और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उनको जो है ना हो तो जैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है रूब्रिक्स के हिसाब से जो है ना प्रिपेयर हो, बट ड्यूरिंग एग्जाम जो है ना आप जो है ना स्ट्रेस मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कोई भी जो है ना रूब्रिक्स से पढ़ना, आप किसी भी एग्जाम मैंने इमेजिन का जो है ना कंपटीशन में विन किया था उनकी, क्योंकि मैंने रूब्रिक्स को फॉलो किया था, उनकी रूब्रिक्स में वो किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे, जूरी किस तरीके से जज कर रही होगी, उस तरीके से आप प्रिपेयर होंगे तो वो आपकी मार्किंग सही करेंगे ना। आपके उनके पास एक शीट होती है, वो उस शीट को फिल करते जा रहे हैं। तो आप जब भी जो है ना कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स उनकी पहले रूब्रिक सर्च किया करें, उनके हिसाब से फॉलो करेंगे ना तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल, यू है मतलब आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ करता हूँ और थैंक यू सो मच आपने अटेंड किया, और शायद कोई भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो, इंसान है नो सर, आपसे कोई मिस्टेक नहीं, आपकी मेहरबानी के सर। लिए सॉरी। कभी कभी इंसान होता है जिस बात मतलब बोलते बोलते कोई मिस्टेक हो जाती है, आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए सॉरी टू ऑल एंड थैंक यू सो मच नो सर, आप ज्वाइनिंग अस। सॉरी ना करें। Okay. No need is come on, sir. Hello, sir. जी 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 मैं Okay. Thank you very much. सेशन बहुत फ्रूटफुल था। उसके अलावा जो आपका कॉम्बिनेशन थी नॉलेज की वो भी बहुत, थोड़ा उसके अलावा थैंक यू सो मच वेलकम फॉर वेलकम। क्लियर एंड ओरिएंटेड सेशन। आपकी वॉइस क्लियर सर सर्टिफिकेट्स कैसे विन विन को मिलेंगे? कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, हम भी जीते दूसरे भी जीते, उसकी जरूरत नहीं रखनी चाहिए किसी से। उसके बाद ही मैम, ये लिव अ हैप्पी सर्टिफिकेट्स कैसे लाइफ का मिलेंगे? एक ना जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैं डिलीवर उतना अच्छा नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। बट
बहुत ज़्यादा लिखा था मैंने। चलो लेट्स सी, इंशाल्लाह आई विल डिलीवर इट इन नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बहुत Excuse ज़्यादा। me, sir. जी जी Sir, I have a question. जी जी, पूछें पूछें। Sir, ये सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे? ये सर्टिफिकेट जैसे एटीएस वालों ने ये सेशन ग्रुप था, इसमें जो है ना आपके साथ शेयर करने हैं इंशाल्लाह। और स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बट आप मुझे बोलना था सारा कुछ, जैसे आप प्रेजेंट Sir, करना था वो। हाँ sir, I Thank have you, a sir. question. Excuse me, sir. I have a question, sir. जी सेशन Sir, रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ। सर आपने जो लास्ट में बताया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप टेस्ट देने जाए, जहाँ जिस फील्ड में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके रूल सब मीन्स फॉलो करें। मीन्स फर्स्ट हम उसके रूल फॉलो करें, क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है। तो टेस्ट क्लियर हम इस वजह से ही नहीं कर पाते कि हम उनके रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर रूल्स हो ही नहीं कोई मीन्स देन हम क्या करें? अच्छा देखें, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रूल होते हैं। आपको पता है जब ये एग्जाम हो जाता है ऑनलाइन या रिटन होता है, कोई भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें आपके जो है ना कोर चीज़ें जो है ना आपकी वैलिड की जा रही हैं। कोई कोर टॉपिक्स होता है ना, एमसीक्यूज में भी कोर टॉपिक्स होते हैं जो आपको होने चाहिए। एक कैंडिडेट को मतलब नॉलेज होनी चाहिए किस टॉपिक के रिलेट। आजकल पहले एग्जाम्स होते थे कि टू द पॉइंट कि जो है ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो है ना एरिया टोटल कितनी है, 7,96,096। तो पहले ये एग्जैक्ट फैक्ट्स वाले मतलब किसी किसी एग्जाम में फैक्ट्स वाले होते हैं, किसी आजकल एग्जाम में वो है कॉन्सेप्चुअली लेके आ रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आपने सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग की होगी तो आपको आंसर कर पाएंगे। कोई भी पहले होता था फैक्ट बेस रट्टे वाला काम चल जाता था। आजकल जो है ना कॉन्सेप्चुअली काम हो गया है, क्योंकि एचआर की टीम जो भी जो डिज़ाइन करती है ना क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, वो एचआर की टीम इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं कि आप क्वांटिटेटिव में से रिटन में भी एवेल्यूशन। आप आईसीएसपी, काफ़ी लोग आईसीएसपी में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे एक चीज़ लिख देते हैं, एक चीज़ एक जगह पे एक चीज़। तो क्रैमिंग बेस्ड वाली चीज़ों में आपको जो है ना लॉस होता है। आप अंडरस्टैंडिंग आप जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना आप आ जाते हैं तो आपके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा चांस बहुत होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो इस तरीके की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी होती है ना, वो हर चीज़ को जो है ना माइंड में रख के जो है ना काम करती है। उनके पास होते हैं रिब्रिक्स, ऐसे नहीं है कि विदाउट रिब्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मैं इंटरव्यू में हर चीज़ उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर उसकी विजन भी चेक कर लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आस्क करता हूँ कि उसके पता अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मुझे कि वो किस लेवल का उसका एक्सपीरियंस है, कुछ किस लेवल तक उसकी जो है ना एप्टीट्यूड है। तो इस तरीके से जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। तो सर शायद बिकॉज ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस सर चीजें भूल भी जा सकती है। मीन्स हम ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट हम जी जी स्ट्रेस में आ गए हैं। तो एग्जामिनर जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको जी उसको ये तो पता नहीं चलेगा ना कि इसके पास ज्यादा नॉलेज है। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये तो पता नहीं चलता ना कि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो तो स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस को हम रिमूव कैसे करें? अच्छा, इस केस को रिमूव ऐसे कर सकते हैं कि आप मिरर पे जो है ना आप एक इंट्रोडक्टरी मतलब आप इंट्रोडक्शन पे जो है ना प्रैक्टिस करें। जो मैंने ये कहा कि आप जो है ना कोई भी चीज़ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कोई किसी भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए अल्टरनेटिव प्लान लेके आएँ। जैसे मैंने बहुत सारे हैबिट्स एक्सप्लेन की, उसमें से मैंने सेल्फ रिन्यूअल, आप एक कॉलम ले जो आपकी वीक पॉइंट है ना, वीकनेस है, उस पे बहुत ज़्यादा काम करें। और उसके लिए काम करने के लिए एक टेक्निक्स टेक्निक्स नोट डाउन करें। और टेक्निक्स देखें, हम एक स्टेट में रह रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को देख के आप ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। जैसे आपके लिए मिरर जो है ना, मिरर पे आप स्टैंड होके आप एक इंट्रोडक्शन करें खुद का। आप इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस बिल होगा। आप सेल्फी कैमरा ऑन करके आप खुद से बात करें, एक सेशन खुद का सेशन ले, आप खुद को समझाएं कि मुझे ऐसा करना चाहिए इंटरव्यू में, ऐसे बॉडी लैंग्वेज, आप मेरी आई आई जो है ना आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। मैं आप बैठने की प्रैक्टिस करें कि आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, आपको नीटली बात करनी है और क्लियरली बात करनी है। तो ये सारी प्रैक्टिस आप घर बैठ के करें। और इंटरनेट आजकल के लिए इंटरनेट अवेलेबल है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से हेल्प ले सकती हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप जितनी
मोकअप इंटरव्यू बुक्स, आप कोई मेंटोर लें। और जैसे मैं एक बात बताना भूल गया सेशन में कि आपके मेंटोर होना चाहिए, और मेंटोर मतलब एक जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकेंगे कि आप कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हासिल करना है, और इस तरीके से मैंने प्लान बनाया, उससे चेक करवाएँ कि ये प्लान बनाया ये सही है। कोई एक्सपीरियंस बंदा हो, कोई भी हो, आपका भाई हो, अंकल हो, कोई भी हो, जो भी हो, उससे आप एक मेंटोर ले के उसे कहें कि रिक्वेस्ट करें कि मेंटोर आप मेरे लिए बन सकते हैं। मैं ये चीज़ हासिल करना चाह रही हूँ और ये मेरा प्लान है, और सही है प्लान, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इम्प्रूव करूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना एक मेंटोर लें, उसके हिसाब से उसको बताएँ कि मैं अभी देखें मैंने इतना काम किया था, अभी उसको प्रोग्रेस, तो आपको वो फीडबैक देगा ना, वो आपका लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस तरीके से मेंटोर होना भी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। तो आप इस तरीके से फ्रेंड को लें, उसको कहें कि वो आपसे इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करे। इस तरीके से आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई थिंक सो इस तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस होगी, आपका स्ट्रेस उतना आप कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, तो आप परफ़ॉर्म अच्छा कर पाएँगे। आई थिंक आंसर आप आपका क्वेश्चन जो है ना मैंने आंसर कर दिया। एनी क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी, जी, जल्दी करें वैसे समाप्त। सर हम जब तक कोई मतलब मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या लेक्चर सुनते हैं तब तक तो हमें मोटिवेशन होती है, लेकिन उसके बाद जो हमारी मोटिवेशन है मतलब स्टडी के स्ट्रगल की वो ख़त्म हो जाती है। तो मोटिवेशन को कंटिन्यू हम किस तरीके से रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू इस तरीके से कर सकते हैं कि आप देखें आप खुद को जो है ना उस तरीके, फॉर एग्जांपल अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरा एम है, एम ऑफ लाइफ है असिस्टेंट कमिश्नर बनना, ठीक है? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट कमिश्नर के चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, जैसे मुझे कंटेंट डे टू डे, और मैं क्या करूंगा एक असिस्टेंट कमिश्नर की फोटोज दीवारों पे लगा दो। आप जो बनना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हो, तो आज करंटली प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं अच्छे जो आपके रहे, जिनकी आप साइकोलॉजी आपके विजन आपके साथ मैच है, उनके पिक्चर रूम पे लगा दें, अपनी वॉल स्क्रीन पे लगा दें, जैसे आपको रिमाइंड होता रहे। और आप खुद को भी जो है ना उस तरीके का ग्रूम करें। कोई फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर हाफ बाजू शर्ट पहनते तो वो पहने, सन ग्लासेस पहनते हैं तो वो पहने, जो है ना शूज़ वो जिस टाइप का पहनते हैं कॉमनली तो वो लें, और उसकी ऑफिस का स्टाइल वो उसी वैसी चेयर लेके आए अपनी स्टडी के लिए घर में। तो उस तरीके से आपको फ़ील होगा कि मैं बनता जा रहा हूँ, मतलब एक प्रोग्रेस विज़िबल रहेगी कि आपका ब्रेन है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप खुद को बेवकूफ़ करते रहे जब तक हासिल नहीं करते, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना आप मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपको ब्रेन को पता चल रहा है कि मैं बनता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वन डे आई विल बी रियल असिस्टेंट कमिश्नर, रियल पुलिस सर्विस ऑफिसर, एसएसपी बन जाऊँगा या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, या मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको जो है ना पॉलिटिकली जो है ना लेक्चर्स देने होंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें अपनी सोसाइटी में, अच्छे-अच्छे सेशन करवाते रहें, और फाइनली एक सोसाइटी का ऐसे बड़े-बड़े काम करते रहें उनके लिए, पब्लिक के लिए सोचें, तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएँगे। थैंक आई यू सो थिंक मच। समझ में आ गया ना, तो आप जो है ना खुद को जो है ना उस तरीके से लेके चलेंगे। आप जो करना चाह रहे हैं ना उसको आपको जो है ना लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, उस वैसी चीज़ें जो है ना आप अपने साथ करें, वैसा बिहेव करें जो बनना चाह रहे हैं आप। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरों की तरह उनका बिहेवियर कॉपी करें, उसको जो है ना कोशिश करके हर चीज़ों में उसको करें कि जैसे आप आपको खुद को रियलाइज़ हो के फ़ील हो के मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या कुछ भी पॉलिटिशियन हूँ। एनी क्वेश्चन? जी सर, मुझे ये एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि हम ज़्यादातर जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जी, जी। तो हम चाहते हैं कि अब हम सीएसएस में जाएं या फिर अब्रॉड चले जाएं मास्टर के लिए। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हम टोफिल की स्टडी करें या सीएसएस करें या दोनों में ही भटके रहें? आप हमें क्या क्या अच्छा, आपका एम ऑफ लाइफ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। व्हाट इज़ एम ऑफ लाइफ? व्हाट आर योर टर्मिनल वैल्यूज़? आपको मतलब आप इन द एंड हर किसी को मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपके मरने के बाद आप क्या छोड़ के जाएँगे? आप कौन-सी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में? उसके बाद जो है ना कहेंगे यार मैंने आपके पास इन द एंड वो अचीव कर लें तो आपके मुँह पे एक स्माइल आ जाए, यार वो जो है ना दुनिया मतलब आपने हर चीज़ हासिल कर ली।
तो वो कौन सी चीज़ है जो अचीव करना चाह रहे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, जिसने क्वेश्चन किया आई थिंक सर उसको रिमूव कर रहे हैं जी सर, शायद उसे किसी ने रिमूव कर दिया होगा। अच्छा सही है, बस सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चनों के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दिस इज मी, जज़ाकल्लाह खैर।